नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 4 के प्रश्न और उत्तर की। इससे पहले हमने पढ़ा बच्चों किस तरह से इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। इसके बाद किस तरह से आक्रमण हुआ अरबों का भारत पर, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया। फिर इसके बाद आप देखेंगे आगे आता है महमूद गजनवी आता है, फिर मोहम्मद घोरी आक्रमण करता है, फिर किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन संचालित किया। फिर आप देखेंगे आगे आता है इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और वहीं से शासन संचालित किया। फिर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, याद है ना, रजिया सुल्तान ने जो है पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। इसके बाद फिर जो है कि आगे आप आते हैं तो खिलजी वंश देखते हैं, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं, बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी देखते हैं। फिर आगे हमने देखा जो है कि खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश आता है। तो तुगलक वंश को हमने पहले पढ़ा। पहले आप हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसे पढ़िए और समझिए। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को करिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न का, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी ने तुगलक वंश की स्थापना की। उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। खुसरो शाह एक कमज़ोर शासक था, तो उसी को जो है हटाकर गयासुद्दीन तुगलक, जो महत्वपूर्ण जो है एक सेनापति था, जिसे गाजी के नाम से भी जाना जाता था, तो इसने जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ। इसके बाद प्रश्न खा है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? उत्तर, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक या जौना खां इसका नाम भी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत को विजय करके आया, तो उसकी खुशी में उसका पिता, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक रहता है, वह जो है दिल्ली के आसपास ही एक भव्य समारोह आयोजित करता है। तो मंच इस तरह से बनाया गया था कि मंच जो है टूट जाता है, और मंच टूटने के कारण क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक षड्यंत्र रचा हुआ था, उसके कुछ मंत्री उससे मिले हुए थे ताकि वह गद्दी प्राप्त कर सके, और इसलिए उसने गयासुद्दीन तुगलक को मरवाया और इसके बाद दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई और इसके बाद उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक बना। फिर प्रश्न का है, मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन दो नए राज्यों की स्थापना हुई? उत्तर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता, परंतु उन्हें प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेकर उनका शासन दिल्ली से संचालित किया। हमने पहले भी पढ़ाया है कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है, वारंगल पर आक्रमण करता है, होयसल पर आक्रमण करता है। इन राज्यों पर आक्रमण तो करता है, लेकिन इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं स्थापित करता। प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब क्या है कि वहाँ के शासकों को शासन संचालित करने की स्वतंत्रता देता है कि आप शासन संचालित कीजिए, बस हमें क्या करिए कि जितना आपके क्षेत्र से राजस्व प्राप्त हो रहा है, उस राजस्व का एक हिस्सा क्या करेंगे, आप हमको देंगे, और अगर नहीं देंगे तो हम पुनः फिर आप पर आक्रमण करेंगे, हमारे आदेशों को आप मानिए। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उससे एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने क्या किया कि दक्षिण भारत के राज्यों को, जिसमें देवगिरी है, वारंगल है, होयसल है, इनको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। जब अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया तो इसके बाद दिल्ली से ही दक्षिण भारत का
शासन संचालित होने लगा। आगे देखिए, दक्षिण भारत से बेहतर यातायात एवं संचार न होने के कारण दक्षिण के राज्य तुगलक वंश की अधीनता को अस्वीकार कर विद्रोह कर दिए, जिससे दक्षिण में दो नए राज्य की स्थापना हुई। भाई यातायात नहीं है, आपके संचार व्यवस्था नहीं है, तो आप किस तरह से बेहतर शासन संचालित करेंगे? क्योंकि आपको दक्षिण भारत में जाने के लिए रोड की उस समय जितनी बेहतर व्यवस्था आज है उस समय नहीं थी। तो आपको सेना ले जानी है या आपको रसद पानी पहुंचाना है या हथियार पहुंचाना है, तो कैसे आप पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इस कारण से दक्षिण भारत के राज्य धीरे धीरे विद्रोह करना स्टार्ट किए और उसी विद्रोह के क्रम में दो नए राज्यों की स्थापना हुई। देखिए, पहला राज्य विजयनगर राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। बहमनी राज्य 1347 ईस्वी में, इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू ने की। आइए हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य कहाँ स्थापित हुआ था और ये दक्षिण भारत के राज्यों को भी बताते हैं। देखिए बच्चों, दिल्ली यही है और दिल्ली देखिए ये देवगिरी है, यहाँ से देखिए देवगिरी है। अलाउद्दीन यहीं पर आक्रमण किया था ना, देवगिरी, फिर वारंगल को जीता हुआ था। फिर इसके बाद आप देखेंगे यही देवगिरी है ना, ये देखिए देवगिरी है, ये तेलंगाना है या वारंगल इसी को बोला जाता था। देखिए होयसल यही राज्य है, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी, वारंगल की काकती की राजधानी वारंगल थी और देवगिरी यहाँ पर यादव वंश का शासन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो क्या करता है, दिल्ली से अटैक करता है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अटैक करता है इन राज्यों पर और इनको जीतकर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर लेता है। एक बार और देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये दिल्ली है, यहीं से अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है दक्षिण भारत पर और यहीं से मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करता है दक्षिण भारत पर। और दक्षिण भारत पर दोनों शासक आक्रमण करते हैं। पहले वो देवगिरी को जीतते हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जीतते हैं वो वारंगल को जीतते हैं, फिर यहाँ देखिए वो द्वार समुद्र है, इसको जीतते हैं। अच्छा, इन तीनों को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इन राजाओं को कहा कि आप शासन अपना संचालित कीजिए, अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और इसके बाद राजस्व सब कुछ वसूलिए, लेकिन आप जितना राजस्व वसूलेंगे उसका एक हिस्सा किसको देंगे? हमको दे देंगे, दिल्ली पहुंचाएंगे, नहीं तो आप पर हम पुनः आक्रमण करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कई बार दक्षिण भारत आक्रमण करता है। उसने कई बार देवगिरी के शासक, वारंगल के शासक और होयसल के शासकों और पांड्य, दक्षिण भारत में पांड्य राज्य था, उनको कई बार पराजित करता है और उनसे कर की वसूली करता है, उनमें लूटपाट करता है। फिर देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक जब आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन राज्यों को क्या किया? अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर लिया। कहा कि ये इनका शासन दिल्ली से संचालित होगा, दिल्ली से। अब जब दिल्ली से सोचिए कि यहाँ इनका शासन संचालित होगा तो यहाँ पर आने के लिए सड़क की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, संचार की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ का शासन बेहतर रूप से संचालित करने में समस्याएं आएंगी। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि यहाँ विद्रोह शुरू होता है और विद्रोह शुरू होकर दो नए राज्यों की स्थापना होती है। पहले राज्य की स्थापना देखेंगे आप, पहला राज्य स्थापित होता है यहाँ पर, यहीं पर इसे हम बहमनी बोलते हैं, बहमनी राज्य, बहमनी वंश की स्थापना यहाँ होती है। फिर आप देखेंगे यहीं पर इससे सटा हुआ ये पूरा क्षेत्र है, यहीं पर विजयनगर की स्थापना होती है। विजयनगर की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। ठीक, ये बात समझ में आई। प्रश्न घ, मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के राज्यों देवगिरी, काकती, होयसल को जीत लिया था। इन राज्यों का यातायात एवं संचार के अभाव में दिल्ली से शासन संचालित करने में कठिनाई हो रही थी।
जिस कारण उसने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी दौलताबाद देवगिरी को बनाया। देवगिरी हमने देखा कहाँ था, दक्षिण भारत में देवगिरी था। यही महाराष्ट्र, जो आधुनिक महाराष्ट्र है, उसी में देवगिरी था। यहाँ पर यादव वंश का शासन संचालित हुआ था, परंतु यह योजना असफल रही और 2 साल बाद पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली राजधानी थी, इसके पश्चात एक नई राजधानी बनाया जिसका नाम दौलताबाद था, लेकिन 2 वर्ष पश्चात ही उसे अपनी राजधानी पुनः कहाँ परिवर्तित करना पड़ा, दिल्ली। क्योंकि दिल्ली की आबो हवा जिस तरह की थी वैसी आबो हवा जो है दक्षिण भारत की नहीं थी या देवगिरी की नहीं थी। खान पान वहाँ से अलग था, वहाँ का वातावरण अलग था, वहाँ का रहन सहन अलग था। तो दिल्ली के जितने भी अमीर दक्षिण भारत गए हुए थे तो उनको लग रहा था कि यार कौन सा स्थान पे ये मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया हमको, जो है कि खाने पीने की व्यवस्था उस तरह की नहीं है, फिर जलवायु उस तरह की नहीं है। तो इस तरह से जो है कि कुछ ही दिन बाद मोहम्मद बिन तुगलक को इस योजना को त्यागना पड़ा और उसे फिर क्या हो गया, भागकर फिर पुनः दिल्ली जाना पड़ा। तो इस तरह से उसकी कई योजनाएं असफल हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि बहुत दिमागदार तो था मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत जो है कि नवीन योजनाएं बनाता था, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है उसको लागू करने में वह हमेशा विफल रहा। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने प्रजाहित के लिए कौन कौन से कार्य किए। उत्तर, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कोई विजय नहीं कर सका, परंतु उसने अनेक कल्याणकारी कार्य किए जो निम्नलिखित हैं। फिरोज शाह तुगलक आप देखेंगे कि कोई कल्याणकारी कार्य, कोई जो है विजय नहीं कर सका। वह एक बार जो है सिंध विजय करने निकला, वो भी पूर्ण विजय नहीं कर सका। वह एक बार पंजाब में कंगड़ा नामक स्थान है, वहाँ विजय करने निकला, वो भी पूर्ण नहीं कर सका। इस तरह से वो क्या है कि बहुत सारी विजय नहीं कर सका, लेकिन एक चीज़ था, उसने कल्याणकारी कार्य बहुत किए। देखते हैं, पहला, उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। दूसरा, दीवान ए खैरात खूब पूछता है, पीसीएस में पूछता है, हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछता है, आप लोग भी याद करिए। दीवान ए खैरात, खैरात मतलब होता है खैरात में जैसे देना कुछ। विवाह की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी। तीसरा है, सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियाँ एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की। चौथा, रोजगार कार्यालय स्थापित किया ताकि बेरोजगारों को नौकरी दी जा सके। इस तरह से उसने कार्य किए। अब आगे देखिए, दो आब, दो आब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना का द्वाब, टकसाल, वह स्थान जहाँ मुद्रा छपती है। खुद सोच के बताइए कि इस समय जो मुद्रा छपती है वो कहाँ छपती है, खोजिएगा। सांकेतिक मुद्रा, तांबे व पीतल की मिश्रित धातु से बनी मुद्रा जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता है। अब आप सोचिए कि आज के समय में सरकार कह दे कि हम अब तांबे और चांदी के सिक्के, तांबे और पीतल के सिक्के लाइए, हम आपको चांदी का सिक्का देंगे। तो सोचिए कि कितनी डुप्लीकेटिंग हो। दीवान खैरात, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग। आगे देखिए, प्रश्नोत्तर हमने कर लिया। अब इधर देखिए आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, सही विकल्प के सामने के गोले को काला करें। क है, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना। किसे चुना था, देवगिरी को चुना हुआ था। दिल्ली से देवगिरी गया हुआ था, तो देवगिरी वाला काला कर दीजिए। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए, के सिक्के चलाए थे, पीतल और तांबे के मिश्र धातु के सिक्के चलाए हुए थे, ठीक। और उसका मूल्य किसके बराबर था, चांदी के सिक्के के बराबर था, इसीलिए खूब डुप्लीकेट हुआ, खूब आवाज जनता ने लूटा। इसके बाद फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर देखिए प्रोजेक्ट वर्क है, पता करके बताइए कि भारत के किस प्रदेश में 2 राजधानियां हैं। भारत के मानचित्र में उस प्रदेश तथा उसकी राजधानियों को चिन्हित कीजिए।
चलिए हम बताएंगे आपको। फिर अगला है, आपके विद्यालय में छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से कौन सी सुविधाएं प्रदान होती हैं, समूह में चर्चा करके इसकी एक सूची बनाएं। ठीक है, इसको हम बनवा देंगे। नमस्कार, आप